गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पर आपका जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो कि चैप्टर उससे रिलेटेड 2 प्रश्न वाली इसमें सोल्व होगा। 2.1 एंड 2.2। 2.1 बहुत ही इजी है और 2.2 भी बहुत ही इजी है, इसीलिए हम दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले 2.1 में जानते हैं कि आखिर इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले 2.1 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा होगा कि बोल रहा है, प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, जो कि आपको कुल टोटल 6 ग्राफ है दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की निकाले संख्या। यहाँ पे आपको x के शून्यकों की संख्या निकालना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, हर एक ग्राफ में आपको x का शून्यक निकालना है, यानी x का शून्यक निकालना है, y का नहीं, है ना। तो हर एक ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि x जो है कितने बार कटा है। तो सबसे जो पहला ग्राफ है, थोड़ा सा इसका साइज में मूव कर देता हूँ। सबसे जो पहला ग्राफ है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे जो पहला ग्राफ है उसमें क्या है भाई कि देखिए, एक्स अक्ष जो है हम लोग को 2 अक्ष होता है। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, है ना। इसको बोलते हैं एक्स और इसको, हाँ। तो ऊपर वाला में आपको क्या नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसमें जो है एक्स को इसमें इस फर्स्ट वाले ग्राफ में एक्स को एक भी बार नहीं काटा है। इसका मतलब जो है फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला का जो शून्यक है वो कितना है, 0, क्योंकि एक्स को इस पर जो रेखा है आपको गया हुआ है वो एक भी नहीं काटा है। लेकिन सेकेंड वाला का जो मैं बात करूं तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको जो है एक्स को 1 पॉइंट काटा है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा होगा, है ना। वहाँ पे आपको 1 टाइम काटा है, उसको हम लिख सकते हैं कि इसका शून्यक 1 है। लेकिन थर्ड वाले ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3। ये ग्राफ आपको ऐसे नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है भाई, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ग्राफ ऐसे करके ऐसे गया हुआ है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है। तो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो कुल टोटल संख्या कितना हो गया भाई, कुल टोटल संख्या हो गया आपका 3, है ना। तो यहाँ पे इसका जो है कुल टोटल 3 काउंट हो गया। 4 नंबर ग्राफ में आप इसी तरीके से आपको कुल टोटल काउंट कर लेना है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है ना। जैसे इसमें ऐसा है तो इसको ऐसे करके काटा है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे नजर आ गया, एक यहाँ पे नजर आ गया, इसका मतलब 2 कटान बिंदु है। तो इसका जो है हम लोग को कुल टोटल कितना शून्य हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4 हमको तो नजर आ गया। अब बताइए इसमें 1 2 3, इसमें कुल टोटल 3 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट सभी को आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप बना सकते हैं, क्योंकि सभी को इसमें कुल टोटल 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 2.2 में हम लोग को क्या निकालना है उसको हम केयर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आपको खुद से बनाना है, क्योंकि जैसा एक बनता है वैसा ही इसमें कुल टोटल 6 क्वेश्चन है, वो सब बच जाएगा। फिर भी मैं हिंट कर दूंगा। चलिए फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो एक मिनट, थोड़ा सा साइज आपको दिखा जाए। यानी फर्स्ट नंबर में आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा क्या, थोड़ा सा केयर कीजिए। फर्स्ट नंबर में आपका क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर
-2x और -8 है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को आप लोग को पढ़ना है, शून्यक निकालने के क्या करना पड़ेगा सर। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके 2 शून्यक निकालेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना होगा 2 शून्यक। सर किसी के स्टूडेंट के अगर माइंड में डाउट है कि सर शून्यक किसको कहते हैं, तो शून्यक हम उसको कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं जब हम x के जगह पर उस वैल्यू को रख दें तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं, इस समीकरण का इस जो गुणनखंड है उसका हम शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक हम निकालते हैं सबसे पहले भाई। तो यहाँ से टूटेगा x² माइनस 8 में ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4x 1 मिनट 4x और 4x प्लस 2x में टूट जाएगा है ना। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x -4, यहाँ बचेगा 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x -4। यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से x -4 अगर कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x + 2 है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, 2 तरीके से। अब इस साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मान के चलिए x -4 बराबर एक बार 0 लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड x + 2 बराबर अगर 0 लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, सोचिए -2 आ जाएगा। तो सब इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं अल्फा, और एक को मान लेना है बीटा बराबर -2। अब कुछ ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, केयर करना। केयर ये करना है कि आपको क्वेश्चन में बोला है, साथ में पढ़िए कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जब आप शून्यक निकालने तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शून्यक 2 आपका जो था, एक 4 और एक कितना -2, ये आपका शून्यक हो गया। चलिए देखिए भाई ये शून्यक है कि नहीं, इसको रख कर देखिए। जैसे 4 को हम x के जगह पर रखे तो 4 को 16, 4 दूनी 8 यानी 0 आ जाता है, तो इसका मतलब शून्यक है। तो हमें x का 2 शून्यक प्राप्त हुआ, एक 4 और एक -2। तो हम दोनों को मान लेंगे कि एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है। अब संबंध हमें स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि शून्यकों का जोड़ बराबर, यानी शून्यकों का जोड़ बराबर, यानी हम उसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, अल्फा कौन है भाई, 4 है, यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस इसमें 2 है तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा बी जो होता है स्टूडेंट, बी जो होता है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, बी जो होता है वो रूप में सबसे पहले जानना, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं किया कि जैसे द्विघात समीकरण का रूप होता है, बी जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिएगा, वो x का गुणांक होता है। b किसके गुणांक होता है, x का गुणांक है ना, b x का गुणांक होता है, और a जो होता है x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको हम लिखेंगे कि ये जो 2 है वो -x का काची है, गुणांक है, -x का क्या है, गुणांक है, लिख लेंगे ऐसे करके है ना, ऐसे। और 1 जो है आपका x² का गुणांक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 है आया ऊपर में, कितना आया, ये वाला आपको 2 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 2 नजर आया, यहाँ पे कितना आया 2 नजर जो आया, वो यहाँ पे क्या किसका गुणांक है, -2 का गुणांक है, और 1 जो है x² का गुणांक है। कुछ ज़्यादा मैंने नहीं किया। एक और फॉर्मूला होता है भाई कि ये तो शून्यकों का जोड़ बराबर हो गया, एक और फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन है भाई, तो एक है भाई, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, एक 4 है, एक कितना है, एक 4 है, और एक है आपके पास
एक कितना है, एक 4 हो गया, और एक थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। एक 4 है और एक आपके पास है -2। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा खराबी हो जा रहा है, लगता है कि अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो एक यहाँ से भी क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा का मान 4 है एंड बीटा का जो मान है स्टूडेंट वो -2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीपल कीजिएगा तो -8 बटा कितना आ जाएगा, स्मॉल क्यों लिखा रहा है, -8 बटा हो जाएगा आपका 1, है ना। तो यहाँ से 8 जो है -8 वो क्या हो जाएगा, अचर पद, आपको अचर पद यहाँ पे आ गया, है ना, अचर पद। एंड ये जो आपको नजर आ रहा है 1 सेम टू सेम एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, और किसी भी द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण कह रहे हैं, द्विघात बहुपदों का आप किसी भी द्विघात बहुपद का आप शून्यक निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी वही करना है, 4 एंड 5 एंड 6, कुल टोटल इसमें कुल टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को बिल्कुल इसी प्रकार आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इसमें डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर 6 में से अगर एक भी नहीं बना, तो आप इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, थोड़ा सा आपको गुणनखंड में ही दिक्कत होगा, अगर गुणनखंड परफेक्ट है तो ये आसानी से बन जाएगा, कुछ इसमें ज़्यादा सीखने की नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ओहो देखिए अभी मैं जस्ट पढ़ा कि भाई शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल दिया हुआ यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। फर्स्ट नंबर में आपको देखिएगा, फर्स्ट नंबर में एक है शून्यकों का जोड़ पहले है और बाद में गुना है, तो शून्यकों का जोड़ 1/4 है, और जो गुणांक है गुणनफल है वो कितना है, -1 है। तो इसी से हम लोग को क्या तैयार करना है, एक द्विघात बहुपद तैयार करना है। तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रहना जरूरी है कि P इंटू एक्स बराबर फॉर्मूला होता था क्या, K इंटू, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस में होता था काची, अचर पद, यहाँ पे क्या होता था, अचर पद यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, केयर कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला था द्विघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला था। तो हम यहाँ पे जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ से के ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर भी ज्यों का त्यों, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4, एक्स है तो एक्स लिख दिए, और यहाँ प्लस है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस है, तब प्लस माइनस माइनस 1 कर दिए, और कुछ हम ज़्यादा नहीं किए हैं। फिर उसके बाद अगले लाइन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा केयर कर लेंगे, बस कुछ ज़्यादा नहीं, एलसीएम ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये 4 स्टूडेंट इतना बराबर 0 होता है ना, तो 4 इस साइड में चला जाएगा, तो आप इसको आप क्या करके लिख सकते हैं, सीधा करके लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरीके से ये जो है आपका द्विघात बहुपद का निर्माण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार इसमें कुल टोटल क्वेश्चनों की संख्या 6 है। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो नोट कर लेना है कि भाई दिया हुआ सेम टू सेम है, शून्यकों का योग दिया हुआ है एंड शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि सर
हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये यहाँ पे के स्टूडेंट गुणांक होता है, जैसा कि ये 1/4 होगा तो एलसीएम लेंगे ना तो वही होता है और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, की के जगह पर 4 है ना। थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेंगे, इसको इरेज करो एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले पर फुट कर देंगे वैल्यू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, तो रख दिए हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रख दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन में क्या करना पड़ा कि यहाँ पे हम लोग को इसमें एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया, 4 चला गया के पास चला गया तो कट जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग को इससे प्राप्त हो जाता है आपका 4x² - x - 4। तो इस तरीके से समीकरण द्विघात बहुपद निकल गया। एंड यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया। तो आपको लास्ट टाइम में p इंटू एक्स बराबर एक द्विघात समीकरण नजर आया जिसका घात कितना होता है 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग करके हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बताने वाला हूँ इसी में, एक मैं क्वेश्चन 5 नंबर में बताने वाला हूँ। 5 नंबर या रूट वाला एक मैं बता रहा हूँ, यानी सेकेंड वाला ही मैं बता देता हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन मैं सेकंड वाला बता देता हूँ। तो सेकंड वाला में भी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन तब तक के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब इरेज करना क्या है भाई, हमको तो ये वाला इरेज करना पड़ेगा है ना, और ये वाला इरेज करना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम सेम रहेगा। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको केयर, फिर इसमें हमको ये वाला पूरा प्रोसेस जो है हमको डिलीट करना पड़ेगा है ना, डिलीट करना पड़ेगा ये वाला पूरा प्रोसेस। अब इसको भी तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि अलग कुछ निकालने वाले हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। जस्ट वेट, हाँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √2 लिख दिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि p इंटू एक्स बराबर क्या होता है, k इंटू x² माइनस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा है ना। तो इस फॉर्मूले पर बस क्या करना है, हम लोग को वैल्यू को रख देना है। अब यहाँ से देखिए के का मान क्या होता है, के का मान अचर पद होता है, इसको अभी रहने देते हैं है ना। अब x² ज्यों का त्यों हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, तो यहाँ पे √2x हो जाएगा, और प्लस में अचर पद 1/4 है, तो अचर पद को मैंने 1/4 लिख दिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने बस एक काम किया, के ज्यों का त्यों आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एक के लिख दीजिए। एंड यहाँ से एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस में 4√2x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। एंड के की जो कांस्टेंट होता है वो यही कांस्टेंट होता है, तो इससे आपको क्या हो जाता है, अगले लाइन में कट जाता है। थोड़ा सा केयर कीजिएगा, के की जगह पर 4 लिखा था और 4 से ये कट जाता है, के की जगह पर कितना लिखा जाता है 4, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट आ जाता है 4x² माइनस 4√2x प्लस में क्या 1, ये आ गया बहुपद, ये आ गया आपका बहुपद निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट कोई भी इसमें से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो चलते हैं हम देख लेते हैं कि और इसमें कुल कितना क्वेश्चन रह गया। तो कुल क्वेश्चनों की संख्या इसमें कुल टोटल 6 है, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड बता दिया, आपको थर्ड 4 5 6 बनाकर कमेंट करना है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।